चलिए अब सभी बच्चे लेंस के बारे में समझेंगे। लेंस क्या होता है इसे समझने के लिए आप लेंस का ये डेफिनेशन है, एकदम जो मेन चीज है उसको पर पकड़ होना चाहिए। लेंस का मतलब होता है दुनिया का कोई भी पारदर्शी पदार्थ हो। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखे पूरी तरह से दुनिया में। अब जैसे हमारे पास देखिए ये एक पदार्थ है, इसके आर पार दिख रहा है तो ये लेंस हो गया। लेकिन लेंस कोई भी हो, लेंस का मतलब सीधा सीधा होना चाहिए कि कोई ऐसा चीज जिसको आप छू के देखें। अब देखो आर पार दिख रहा है अच्छी बात है, लेकिन दूर से तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा कि मोटा है कि पतला है, सब जगह बराबर है कि नहीं। लेकिन छू करके देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, देखो तुम छू के देखो कैसा लग रहा है, बीच में मोटा लग रहा है। तो इसमें क्या है कि बीच में मोटा है और साइड में क्या है, पतला है। तो इस चीज को हम लोग लेंस कहेंगे। लेंस दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ हो सकता है, एक पानी की बूंद भी हो सकती है, ओस का बूंद भी हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो आकार में थोड़ा सा टेढ़ा हो। टेढ़ा को हम लोग प्रायः यहाँ पे वक्र बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ है पारदर्शी है, आर पार दिख रहा है, जिसमें कोई एक सतह जो है वो वक्र है, दूसरा सतह एकदम सीधा समतल है, तो क्या वो लेंस है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे कि हाँ है। कंडीशन है कि कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। अब कोई ऐसा सतह मिला जिसमें दोनों तरफ या चारों तरफ का सतह जो है वो समतल है, मतलब इस टाइप का, ऐसा देखो, ऐसा चीज तुम देखे, ये देखो एक प्रकार का घनाभ बन गया। इसमें देख सकते हो ऊपर भी समतल है, नीचे भी समतल है, चारों तरफ समतल है, प्लेन है एकदम। तो क्या इसको लेंस कहोगे? नहीं। लेंस बोलने का मतलब, अब जैसे मान लो ऐसे और ऐसे हमने बना दिया, तो इसको लेंस कहेंगे कि नहीं? कहेंगे, क्योंकि एक भाग, कम से कम एक भाग या एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे कि लेंस क्या है भाई, तो आप सीधे कहिए कि कोई भी ऐसा पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी जरूर बोलिए। अब हम कहें कि मिट्टी से बनेगा लेंस, प्लास्टिक से बन जाएगा। प्लास्टिक में कुछ प्लास्टिक ऐसे होंगे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, तो प्लास्टिक से बन सकता है, पानी से बन सकता है, ओस के बूंद से हो सकता है। तो आपको कोई भी ऐसा पदार्थ जो पारदर्शी हो और उस पदार्थ से लेंस बनाना है तो हम बना सकते हैं। यहाँ तक कि भाई प्लास्टिक का डिब्बा नहीं होता रे बाबू, अरे पानी पीने वाला उजला वाला जो पेप्सी या कोको कोला जो आते हैं, उससे काट के या उसमें पानी भर दो, खूब बढ़िया तुम्हारा ऐसा लेंस बन जाएगा। ऐसा लेंस बन जाएगा बहुत अच्छा से। एक तरफ इधर से प्लास्टिक ले लो, इधर से ले लो, बीच में पानी भर दो, उत्तल या अवतल लेंस तुम खुद से अपने से बना सकते हो। बस याद रखना कि एक भाग या कम से कम दो, कम से कम एक भाग, नहीं तो दोनों भाग कैसा होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए या धंसा हुआ, माने वक्र होना चाहिए। तो उठा हुआ रहेगा तो उसका नाम हम लोगों ने उत्तल लेंस रख दिया। अच्छा, आज तुम लोग बहुत अच्छा अच्छा चीज इसमें नाम जानोगे, पहचान करने की, कैसे हम पहचान करते हैं कौन सा लेंस है, हमारे पूर्वज लोग इनका नामकरण कैसे किए हैं, किस तरह से हम इसको लिखते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, लिखना भी है। देखिए तो ये लेंस नहीं है, ये हमारा लेंस है, पर हम जानना चाहेंगे कि इस लेंस का हम नाम क्या रखें भाई। तो इसका नाम अगर आपको रखना हो तो आप इसमें देखिए, भले ही ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस एक सतह आप देखिए तो क्या है, समतल है, और एक सतह क्या है, वक्र है। और इस वक्र को देखा जाए तो वक्र दो वैरायटी का होता है, एक धंसा हुआ, एक उठा हुआ। तो ये उठा हुआ है कि धंसा हुआ है? उठा हुआ है, तो इस सतह का नाम क्या हो गया, उत्तल। समझ में आया? और एक सतह का नाम क्या हो गया, समतल नाम है। ये लेंस है लेकिन इसका नाम उत्तल है, इसका नाम क्या है? अभी हम तुम्हें नामकरण सिखा रहे हैं, आप पहचान करना सिखा रहे हैं, तुम सीखो और उसके बाद लिखना, सबका नाम तुम्हें खुद से लिखने आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, हम चाहते हैं कि इसका नामकरण हम खुद से नाम दे कि इसका नाम क्या होगा, कैसे पहचाने। तो एक सतह समतल है और एक सतह क्या है, उत्तल है। अब ध्यान से देखना, हम इसमें संधि करेंगे। संधि का मतलब संधि विच्छेद पढ़ा होगा। संधि दो तरीका से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर सकते हैं, समतल प्लस उत्तल लिख सकते हैं, एगो हम लिख सकते हैं उत्तल प्लस समतल।
चेक ये करना है कि कौन सा संधि संभव है, कौन सा संधि संभव है। तो बच्चों देखो, यहाँ ल और यहाँ स, ये दोनों में देखा जाए तो ये दोनों कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। और संधि जब भी करना होता है तो एक बार स्वर वर्ण आना चाहिए और एगो व्यंजन वर्ण। तो यहाँ देखो, ल कौन सा वर्ण है और अ उ कौन सा वर्ण है, स्वर। तो ये बड़ा आराम से संधि हो जाएगा। तो इसका हम नामकरण ऐसे करेंगे तो नामकरण गलत होगा। नामकरण कैसे देना है, एक लेना है व्यंजन वर्ण और एक के लिए लेना है स्वर। अब देखो, ल में अ आता है, ल में लास्ट में अ आता है। अच्छा, शुरू में क्या आया है, उ आया है। तो अ और उ को जोड़ते हैं तो बता सकते हो क्या होता है, अ और उ जोड़ते हैं तो क्या होता है, ओ होता है, ओ। अ और उ जोड़ते हैं तो क्या होता है, ओ। तो पूरा नाम अगर संधि करोगे तो क्या होगा, सम त लो तल का नाम हो गया समतलोतल, और इस लेंस का नाम हो गया समतलोतल लेंस। बोलो, इसमें समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही नाम बता सकते हो अगर पूछेंगे तो संधि करने का, लेकिन फिगर बनाने का नियम भी समझ लो। अगर कोई भी समतलोत्तल लेंस अगर लिखा हुआ है, आपसे कोई पूछ दिया कि चलो भाई समतलोत्तल लेंस का फिगर बनाओ, समतलोत्तल समतलोत्तल लेंस, हम कहें कि इसका फिगर बनाओ, तो एक ऐसे चिन्ह पारोगे, समतल हो गया, एगो उत्तल बना दिए, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे और ऐसे, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें दोनों में सही किसको माना गया, तो हम बोले ना चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब जो सदियों से चलते आ रहा है, तो इसमें इस फिगर को गलत माना जाता है। समझ में आया। तुम्हें कैसे पहचान में आएगा, तो याद रखना है, जो शुरू में रहेगा वो लास्ट में बनेगा, और जो लास्ट में रहेगा वो शुरू में बनेगा। पहले क्या है, समतल, तो समतल पहले बना दिए, समझ में आया। तो समतल पहले नहीं, देखो लास्ट में है, समतल वाला सतह इधर हो गया, उत्तल है लास्ट में, तो देखो पहले आ गया क्या चीज, उत्तल। बोलो फिगर समझ में आया, कौन सही है कौन गलत है। अब आपको अगर मैं कहूं कि एक ऐसे बनाए और एक ऐसे बनाए, बोलो इसका नाम क्या दोगे। इसका नामकरण करना है। पहले एगो सतह है समतल, एगो है अवतल, ये जोड़ हो सकता है कि नहीं, क्या नाम होगा इसका, अ मिल के क्या होता है, ओ के ओ, भाई अ बा आए में अ बा, तो जोड़ते हैं तो आन होता है, तो क्या नाम होगा, सम तलावतल। समझ में आया, समतलावतल लेंस। लेकिन ये फिगर सही है कि गलत, कैसे पता चला, समतल पहले है तब बाद में बनेगा, अवतल बाद में है तो शुरू में बनेगा, ऐसे। बोलो, ये चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी मैंने पहले ही बोल दिया है कि हमारे द्वारा बनाया नहीं है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। तो चिन्ह परिपाटी को हम कैसे बदल दें, जो सबको लोग लिखता है वैसे ही लिखेंगे। लेकिन देखिए, अब आप वस्तु, आप ये बताइए, 10वीं में जब पढ़े थे तो लेंस ऐसे लिख करके वस्तु इधर काहे रखते हैं, इधर काहे नहीं रखते। बोलो, इधर भी तो वस्तु रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, हमारा मन। लेकिन हमारे पूर्वज लोग कहे कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न या समस्याओं को हल करना है तो एक नियम बनाना होगा, ठीक है। और उस नियम के अनुसार अगर सब कोई अनुसरण करेगा तो हम अपनी समस्याओं को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो समस्या को दूर करने के लिए सबके लिए एक नियम कानून बना दिया गया, और उसी नियम कानून को हम फॉलो करते हैं, बस और कुछ नहीं। नहीं तो रखने के लिए तो इधर भी रख सकते हैं। बोलो, क्लियर हो गया। तो इसलिए आपको इसमें याद रखना है, इस समतलोत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, समतल पहले है तो बाद में बनाएंगे, उत्तल बाद में है तो उसे पहले बनाएंगे, वही फिगर सही होगा। तो इन दोनों में फिगर कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला, दूसरा वाला सही है और ये वाला गलत है। बोलो, समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस लेंस का नाम क्या होगा, इधर भी उत्तल है, इधर भी उत्तल है, कितने उत्तल हो गए। तो इसमें उत्तल उत्तल जोड़ेंगे तो जैसे एक से x जोड़ते हैं, एक से x तक कितना होता है 2x, वैसे उत्तल उत्तल जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, द्विउत्तल। बाबू, इसका नाम क्या होगा, द्विउत्तल। तो इसको हम द्विउत्तल लेंस कहेंगे। कभी कभी शॉर्टकट में, जैसे 10 क्लास में ये सीखते आए हो, 10 क्लास में शॉर्टकट में ये द्वि नहीं बोलते हो, खाली उत्तल बोलते हो, कहते हो ना जी।
हम बोले उत्तल लेंस तो तुम समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ऐसे बनाना है, पर ये उत्तल नहीं है, क्या है, द्विउत्तल है। समझ में आ गया। संक्षेप में हम केवल क्या बोलते हैं, उत्तल, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका द्विउत्तल है। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे ही बता सकते हो कि इस लेंस का नाम क्या होगा, द्विअवतल, द्विअवतल। अच्छा, एगो और नाम है, सचिन जी बोले हैं, इसका नाम क्या, समतल नाम का कोई लेंस होता ही नहीं। क्या ये लेंस है? एक भाग कम से कम वक्र होना चाहिए, तब ना वो लेंस होगा। है तो कई गो लेंस देखा तुम, कई गो वेराइटी देखा सब, 4 गो देखा सब, एक गो और वेराइटी देखा देते हैं। ये बताओ, चांद जैसा नजर आ रहा है, पर नाम इसका क्या होगा, नाम इसका, एगो अवतल है, एगो उत्तल है, तो लिख लेते हैं अवतल प्लस उत्तल। चेक करते हैं कि उत्तल प्लस अवतल कौन नाम सही होगा। आए? क्या नाम सही होगा? दोनों सही है, दोनों सही है कि नहीं, दोनों सही है। तो अवतल में उ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अवतलोतल, अवतलोतल। लेकिन याद रहे, अवतलोतल से पता चलेगा कि फिगर कैसा होगा। देखो तब कैसे पता चलेगा, अवतलोतल है ना, तो अवतल पहले है तो ये बाद में चला जाएगा, बाद में चला जाएगा तो ऐसे बनेगा, और उत्तल बाद में है, ये पहले बन जाएगा ना, कैसे, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतलोत्तल। अच्छा, उत्तल प्लस अवतल, तो बोलो क्या हो जाएगा, उत्तलावतल। अलबत नाम जो जोड़त तरह से अ है तो अ जोड़ेगा सब, तो आ होगा तो क्या हो जाएगा, उत्तलावतल। अब इससे फिगर हम पता चल जाएगा, उत्तल पहले है, आए, अब बाद में उत्तल, तो उत्तल पहले है तो बाद में तुम क्या बना दो, उत्तल, और उसके बाद क्या है, अवतल, ऐसे हो जाएगा। बोलो समझ में आया? वही फिगर बना लेकिन पलट गया। अब एक और वेराइटी देखो, बताओ इसका नाम क्या होगा, एक अवतल है, एक क्या है, उत्तल, सेम नाम होगा। बात समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि इस तरह के फिगर कई हो सकता है, देखो इन दोनों के नाम में फिगर 2 तरह के हो सकते हैं। एक जो आपका द्विअवतल लेंस से बनता है, द्विअवतल लेंस ऐसा ही ना होता है, इसी को ना यहाँ से काट दिया गया तो वही पोर्शन आ गया है। और वही आप देखिए ये क्या है, द्विउतल है, इसको आप ऐसे काट दीजिएगा तो ये ना चांद निकल जा रहा है। तो इसका ज्यादा हम लोग को यूज नहीं करना है, जो अभी 4 गो शुरू में बताए हैं उसी पर आपको सवाल रहेगा। जैसे समतलोतल पर रहेगा, समतलावतल पर रहेगा, द्विअवतल पर रहेगा, द्विउतल पर रहेगा। बात समझ में आ गया? तो मुख्य रूप से दुइये गो लेंस होता है, एगो उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। जिसे उत्तल बोलते हैं वो द्विउतल है, जिसे हम अवतल बोलते हैं वो क्या है, द्विअवतल है, और उन्हीं से काट काट करके ये सब बनाए जाते हैं। बोलो समझ में आ गया बात? चलो इतना बात पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग लेंस का पहले परिभाषा लिखिए, तो बोले लेंस, बोले कोई भी वैसा पारदर्शी पदार्थ, कोई भी वैसा पारदर्शी पदार्थ, कोई भी वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका कम से कम एक सतह, जिसका कम से कम एक सतह वक्र हो, 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 उसे उसे लेंस कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं।
लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं अभिसारी, अभिसारी लेंस। इंग्लिश में बोल सकते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। और दूसरा होता है अवतल लेंस, इसको कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, या फिर इसे बोल सकते हैं अपसारी लेंस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। हो गया। अब आप केवल उत्तल लेंस लिखकर रेस्ट दे दीजिए। जिस लेंस, जिस लेंस के दोनों सतह, दोनों सतह बीच में उठे हुए हों, बीच में उठे हुए हों और किनारों पर पतले हों, और किनारों पर पतले हों, और किनारों पर पतले हों, तो उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। तो उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। जब इनसे प्रकाश को गुजारा जाता है, जब इनसे प्रकाश को गुजारा जाता है, जब इनसे प्रकाश को गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, तो यह लेंस सभी प्रकाश किरणों को, यह सभी प्रकाश, यह लेंस सभी प्रकाश किरणों को, सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया। अब ध्यान इधर देखिए, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। आप इसे और कौन सा लेंस बोल सकते हैं? अभिसारी। और क्या बोल सकते हो? द्विउत्तल लेंस। अब आप यहाँ पे समझिए, हम लोग को इसमें क्या करना है? प्रकाश को गुजारना है। तो हम बीच में से जो लाइन खींचेंगे, ये आपका मुख्य अक्ष होगा, जैसा कि आप दर्पण में पढ़े थे। और इसमें बीच में एगो मध्य बिंदु होगा, उस मध्य बिंदु को हम उसमें ध्रुव कहते थे, लेकिन इसमें हम ध्रुव न कह करके इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र मतलब कि ऐसा कोई बिंदु जहाँ से लाइट जो होती है वो सीधे निकल जाए। मतलब आप टॉर्च बारें और टॉर्च बारने से कोई लाइट ऐसे आया और अगर इस पर आ रहा है तो ये सीधे निकल जाएगा। बात बुझाया? कोई भी प्रकाश का किरण अगर लेंस के किसी बिंदु से सीधे निकल जा रहा है
तो समझ लेना कि बीच में जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, प्रकाशिक। तो हर लेंस के बीच में एगो बिंदु होता है जहाँ से लाइट जो होती है ना वो सीधे निकल जाती है, तो उसी का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। बुझा गया। अब आप ध्यान से सुनिए, इसमें एक खास चीज हम लोगों ने देखा, जैसे देखिए हमारे पास उत्तल लेंस है, अब इससे हम लाइट को गुजारेंगे, लाइट को गुजारेंगे तो ये लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे लाइट के किरण है, ठीक है, और अगर मैं इससे गुजारूंगा तो देखो क्या होगा, ये जो है एक पॉइंट पे ये देखो तो कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये देखिए पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देखिए एक पॉइंट पे नीचे देखिए, नीचे 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 नजर आ रहा है, वो देखिए वो जो साइड का किरण आपको दिख रहा है, साइड का, देखिए ये सब इतना सारा लाइट दिख रहा है ना आपको। अब ये सब ये देखो यहाँ नीचे, अब तुम इसमें यहाँ देख सकते हो, इधर देखो, किने किने देखेगा, लेकिन लाइट को ये एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, देख रहे हो पॉइंट देखा, और भाई ऊपर वाला देख रहे हो ये साइड वाला दिखा रहा है, लेंस से जो गुजर रहा है वो देखो एक पॉइंट पे क्या कर दिया है, एकत्रित कर दिया है। समझ में आया। तो ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है। उत्तल लेंस प्रकाश को एक जगह इकट्ठा किया, फोकस किया। तो अब सभी बच्चों को यह बताना होगा कि अगर ऐसा है, मैं अगर लाइट यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है, ये लाइट ऐसे आ रहे हैं, तो ये लाइट को क्या करेगा, आए, ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे ये देखो, ये एक जगह कन्वर्ज किया ना, तो यही हमारा फोकस हो गया, इसी को हम फोकस कहेंगे। और यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। बोलो प्लस में कि माइनस में, दाएं तरफ प्लस होता है ना, माइनस, दाएं तरफ क्या होता है, प्लस, ये हमारा फोकस दूरी हो गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है कि माइनस, प्लस होती है। क्यों प्लस होती है, रीजन समझ में आया। प्रकाश जब आप इधर से गुजारिएगा तो क्या होगा कि एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, तो ये हमारा फोकस दूरी हो गया, आइए फोकस हो गया। तो आपको अभी अभी मैंने बोला चिन्ह परिपाटी क्या है, प्रकाश किधर से गुजरना है, बाएं से कि दाएं से, हम हमेशा प्रकाश बाएं तरफ से गुजारेंगे। समझ में आया। तो हम बाएं तरफ से गुजारेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, फोकस। दाएं तरफ से गुजारेंगे तो जाहिर सी बात है कि फोकस इधर आ जाएगा, तब तो वही हिसाब से तो माइनस हो जाएगा, तो फिर अवतल का इसका उल्टा हो जाएगा प्लस, तो हमारा चिन्ह परिपाटी ही गड़बड़ा जाएगा। जो हमारा नियम कानून पहले से बना है उसी पर हमको चलना है। क्लियर हो गया। इस फिगर को जल्दी से बनाइए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। उतरा, अच्छा यहाँ ए प्लस लिख दिए हैं तो याद रहेगा ना कि भाई उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है। अब ऐसे भी ट्रिक आपको याद किया करवाए थे, उत्तल में कई गो अक्षर है, 3 गो, आप प्लस में कई गो अक्षर, प ल आ स, 3 गो, आ उत्तल 3 गो, तो उत्तल प्लस। ये दर्पण में भी होगा और लेंस में भी होगा, सेम नियम। उसमें भी पढ़े थे ना, दर्पण में उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी, अरे सॉरी दर्पण बोलना चाहिए था, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस अवतल दर्पण का फोकस दूरी, इसमें भी सेम, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस, तो इसका मतलब अवतल का क्या होगा, माइनस। वो भी बता दे रहे हैं कैसे होगा। चलो उत्तल अवतल लेंस लिख करके डैश दो, बोले जिस लेंस के दोनों वक्र सतह धसे हुए हो, दोनों वक्र सतह धसे हुए हो, दोनों वक्र सतह धसे हुए हो और किनारे मोटे हो, दोनों वक्र सतह धसे हुए हो और किनारे मोटे हो, और किनारे मोटे हो, और किनारे मोटे हो, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं।
उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। जब इनसे प्रकाश को गुजारा जाता है, 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 तो यह प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, तो यह प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, तो यह प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, तो यह प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए इसे अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। हो गया। यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, अवतल लेंस से अगर हम गुजारते हैं, ये हमारे पास अवतल लेंस है, अब इससे हम लाइट गुजारेंगे तो ये पूरा फैला देगा। पहले देखो ये लाइट यहाँ पे कितना अजीब दिख रहा है, अब कितना और अजीब दिखेगा। ये देखिए, ये और फैला दिया। पहले देखो इतना नज़दीक नज़दीक था, और जैसे ही हमने ये लगाया, ये और क्या कर दिया, इसको फैला दिया। तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करने का। इसके एक एक किरण को भी देख सकते हो किस तरह से ये टर्न करता है। जैसे ये एक किरण को कैसे टर्न करेगा, ये हमारे पास उत्तल लेंस था, ये किरणों को कन्वर्ज करता है फोकस पे। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट ऐसे सीधा है अभी, अब देखना ये टेढ़ा कैसे हो जाएगा, इसका किनारा देखना कैसे मोड़ेगा इसको। देखो मोड़ दिया, मोड़ दिया ना, कन्वर्ज कर रहा है। आए समझ में नहीं, यहाँ देखना, यहाँ मुड़ेगा ऐसे। देखो ये सीधा चल रहा है ना, ये इसको ऐसे कन्वर्ज कर दिया। देखो मोड़ दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए अभी दिख रहा है, देखिए मोड़ रहा है, देखिए मोड़ दे रहा है। और यही अवतल क्या करेगा कि इसको फैला देगा, मतलब कन्वर्ट, फैलाने का मतलब मोड़ देगा उस तरफ। ये सीधा है ना, देखो इसको सीधे तिरछा कर दे रहा है। तो इस तरह से अवतल और उत्तल का काम होता है। आइए अब आगे समझते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, अवतल, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, द्विअवतल, द्विअवतल लेंस। अब देखिए यहाँ से हम लाइट को गुजार रहे हैं, तो ये लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा, ऐसे ऐसे फैला दे रहा है। जो प्रकाशी केंद्र से जाएगा, आपको बताए थे ये फैलाने वाले कुछ नहीं, प्रकाशी केंद्र वाला सीधे निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें ये नहीं पता चलेगा कि फोकस कहाँ है। फोकस का मतलब समझते हो ना, जहाँ लाइट आके सब मिलते हैं। कहाँ लाइट कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हम इसे डॉट डॉट से पीछे की तरफ मिलाएंगे। ये देखो, इसको डॉट डॉट से पीछे की तरफ मिला दिए। रियल में इसमें लाइट कहीं पे मिलता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है। बट हम डॉट डॉट से जब यहाँ मिलाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो लाइट आ रही है वो कहीं इस पॉइंट से आ रही है। समझ में आया? तो बोलो इसका फोकस किधर आ गया, बाएं तरफ आ गया, तो इसका फोकस दूरी कैसा होगा, माइनस। तो आपसे हम पूछे अवतल लेंस का फोकस दूरी, तो माइनस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी तो प्लस। चलिए इसको बना लीजिए फटाफट। ये आपका मुख्य। चलिए अब ध्यान दीजिए, कभी भी उत्तल लेंस आपको अगर बनाना हो तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कोई लेंस बनाना, तो हमें देखना होगा कि इसमें कौन कौन सा चीज़ का हिस्सा लग रहा है। जैसे आपके पास मान के चलो कि ऐसा एक खोखला गोला है, प्लास्टिक का हो, मान के चलो प्लास्टिक का ही है और खोखला गोला है। एक और है इसी तरह का, रुको हम इसमें अच्छा सा वाला फिगर लेते हैं, सर्किल। ये देखो इस टाइप का एक और है। अगर हम तुमसे ये कहें
ये दो गोले नजर आ रहे हैं, है? अच्छा, अब इस गोले को देखा जाए, मैं कहूँ कि यहाँ का पार्ट तुम काट लो और यहाँ का काट लो और दोनों को पलट के जोड़ दो, है ना? और जोड़ने के बाद बीच में खाली जगह बचेगा तो उसमें थोड़ा पानी भर दो और तब साट दो, तो क्या बन जाएगा? है? कैसे साटना है? ये देखो, ऐसे हाई वाला पार्ट इधर सटेगा, ये वाला पार्ट इधर, और बीच में कुछ लिक्विड भर दो। समझ में आया? ट्रांसपेरेंट पार्ट भर दो कोई भी, मतलब पानी भर दो, तो बोलो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अब सभी बच्चे ये बात को समझिए कि उत्तल लेंस बनाने के लिए कितने गोले की जरूरत है। तो इसका मतलब हर गोला का सेंटर भी अलग अलग होगा। अच्छा, एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हर गोले की त्रिज्या बराबर हो सकता है कि इसका साइज क्या हो? बड़ा हो, और एक का साइज क्या हो? छोटा। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और सेंटर भी अलग अलग होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मुख्य अक्ष खींचूं ऐसे, ये मुख्य अक्ष हुआ ना, तो बोलिए यहाँ पर सेंटर और यहाँ पे सेंटर अलग अलग होगा, तो इस सेंटर को हम C1 मानेंगे। समझ में आया? इस सेंटर को C1 नहीं, इसी को सेंटर को C1 नहीं मानेंगे, गलत मान रहे हैं। इसको C1 मानेंगे क्या? नहीं नहीं, ये भी गलत हो रहा है। किसको C1 माने? समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है किसको C1 मानना चाहिए? आए? किसको? तो चलो अभी कंफर्म कर दे रहे हैं किसको मानना है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला पृष्ठ के लिए, है ना, आप देखेंगे कि आप जब यहाँ से चले तो चलने के बाद आपको सबसे पहले लेंस का कौन सा पृष्ठ मिला? दूसरे गोले का पृष्ठ मिला। देखिए, दूसरे गोले का पृष्ठ मिला, और तब जाके आगे बढ़िएगा तो पहले गोले का पृष्ठ मिलेगा। समझ में आया? इसलिए अगर इस नियम को फॉलो करते हैं, नियम यहाँ दो लगेगा, तो पहला नियम कि हमें जब पहला पृष्ठ मिलेगा तो उसके हिसाब से C1 ये होगा और ये क्या होगा? C2। लेकिन इमेज बनाने के लिए अगर आप लेंस के इमेज बनाना चाहते हैं, वस्तु इधर रख रहे हैं, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो हमारे मन से हमको मन करेगा तो हम क्या करेंगे कि इसको C1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? C2। तो मैं बता दूं, आगे की पढ़ाई में लेंस मेकर जब फॉर्मूला चलेगा तो उसमें C1 पृष्ठ के अनुसार मानना है, और जब प्रतिबिंब बनाने की बात होगी, अभी 10 क्लास का बात हो रहा है, तो उसमें C1 ये रहेगा और ये क्या रहेगा? C2। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो C1 C2 में C1 जब इधर लिखे हो तो समझ लेना कि ये कैसे हो रहा है? पृष्ठ के अनुसार, और जब इधर C1 लिखे हो तो प्रतिबिंब बनाने के अनुसार। समझ में आया? इसी C1, अब यहाँ पे ये C1 और C2 हो गया, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके बीच में ही फोकस होगा कहीं। बात समझ में आया? तो इस फोकस को हम लोग, और यहाँ पे भी तेरे को फोकस हो सकता है, जितना दूरी पर ये बराबर होगा तो यहाँ भी फोकस, यहाँ भी फोकस, लेकिन ओरिजिनल फोकस तो दाएं साइड ही होता है। लेकिन हम लोग इस बराबर बराबर दूरी पर चाप खींच करके इसको O लिख देते हैं, इसको F1 लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं? F2। और जहाँ C1 लिख रहे हैं वहाँ पर हम F1 और O के बीच जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस यहाँ भी होता है, इसलिए जो C1 है इसका नाम दे देते हैं क्या चीज़? 2F1, और इसका नाम क्या दे देते हैं? 2F2। तो इस तरह से अब नया फिगर हमारा क्या बन जाएगा? इस टाइप का। ये रहा उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। इससे इतना दूरी पर मान के चलो, यहाँ पे आपका सेंटर है, तो सेंटर है तो इसको हमने नाम दे दिया क्या चीज़? 2F1। इसका नाम F1, यहाँ पे नाम क्या हो गया? F2, और यहाँ पे क्या हो गया? 2F2। याद रहे ये सारी दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? ऐसा इसलिए लिखा गया ताकि हम ये बता सके कि कौन सा वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसी तरह से अगर हम अवतल लेंस बना लें तो उसमें भी सेम ऐसा ही आपको नाम देना है। यहाँ F1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2F1, यहाँ पे आपका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा? F2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F2। इस तरह से वस्तु रखने के कितने पोजीशन हो सकते हैं? एक अनंत हो जाएगा, एक अनंत 2F1 के बीच हो जाएगा, एक 2F1 पर हो जाएगा,
एक 2f1 और f1 के बीच हो जाएगा, एक f1 हो जाएगा, एक f1o के बीच हो जाएगा। बोलो कितने केस हुए? 6 केस हुए। एक अनंत पर एक हो गया, दूसरा अनंत और 2f1 के बीच दो हो गया, 2f1 पर तीसरा, 2f1 और f1 के बीच चौथा, f1 पर 5, f1 और o के बीच 6। 6 के इमेज कहाँ कैसे कब बनते हैं इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग सारे फिगर्स को नीचे बना लीजिए।